अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग खैरियत से हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आई विल प्रोवाइड अ 6 months अपडेट। देयर आर 10 पॉइंट्स विच आई विल गो थ्रू तो विच आर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हियर सो फार। जैसे आप लोगों को पता है कि मार्च में वी रिलोकेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंग्लैंड और अभी 6 महीने हो गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ थिंग्स हैव बीन। सबसे पहले पॉइंट है यूटिलिटी बिल को लेके। तो ये थोड़ी सी अपडेट है बेसिकली। जो 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान, उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक फ़िगर कोट किया था। उस वक्त हमें 2 महीने हुए थे तकरीबन, यहाँ पे 1.5 महीना। तो हमारा एक बिल आया था गालबन, और उसके अलावा जो बिल हिस्ट्री थी जो प्रीवियस चैनल से, उसको देख के मैंने थोड़ा सा प्रेडिक्शन की थी। तो उसमें मैंने जो मैक्सिमम फिगर कोट किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो 15,000 कोट किया था। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दिस, समर्स के बाद मेरा जो पीक किया है वो तकरीबन 33,000 पे पीक किया है। तो उसकी वजह फंडामेंटल ये है, आई थिंक 2 वजह हैं उसकी। एक तो ये है कि मैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे मैं घर से काम करता हूँ, तो समर्स में तो यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है, 44-45 डिग्री तक जाता है। तो मुझे एसी एक मेरे ऑफिस के लिए इन्वर्टर जो लिया था वो रेगुलरली इन यूज़ हो गया था पीक समर में। और उसके अलावा हम जहाँ पे रात को, ये बेडरूम है, वहाँ पे एक्चुअली इन्वर्टर नहीं एसी है, तो रात को तो वो यूज़ होता था। तो ये हो सकता है कि गालबन के जो पिछले टेनेंट्स थे, वो लोग जो मेरा ऑफिस है उसको उन्होंने बेडरूम बनाया हो और वहाँ पे उन्होंने अपना इन्वर्टर यूज़ किया, बिकॉज इन्वर्टर इज़ मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। और वो नीचे वाला ना यूज़ करते हैं, राइट। तो हमारा शायद ये डबल वहमी होगी हो कि नीचे एसी यूज़ करना पड़ता है, वहाँ हम सोते हैं, और ऊपर जो है मेरा इन्वर्टर है ऑफिस की वजह से। तो जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइस नो कि उस वीडियो में 15,000 का फिगर था, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है 33,000 तक गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। सही है। तो ये तो एक बात हो गई। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है वेदर को लेके। यहाँ पे जून जुलाई अगस्त की बात करते हैं, तो जून में ये था कि मौसम हब्स नहीं होती, बिल्कुल ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती। हर 2 से 3 दिन बाद ना बारिश का स्पेल हो जाता था। सो वो हीट प्लेजेंट इस तरह चल रहा था। जून तकरीबन इस तरह गुजरा है, ठीक है। जुलाई और अगस्त जो है ना, दोज वर द 2 मोस्ट ह्यूमिड, आई वुड से मिड ऑफ जुलाई से लेके अगस्त का तकरीबन पूरा ह्यूमिडिटी बहुत, वो 6 वीक्स टेम्परेचर हालांकि 45 वगैरह नहीं जाता था, 35-38, बट ह्यूमिडिटी की वजह से ना आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करते थे। तो ये एक डेफिनेटली पॉइंट है जो कि वर्थ मेंशनिंग है कि आप एनर्जी सैप हो जाती है ना, आवाजारी वगैरह आ जाती है थोड़ी सी। तो अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें ड्यूरिंग दोज मंथ्स। अभी ये है कि और सितंबर में भी ना, सितंबर में फिर वापस ज़ाहिर है ये नहीं हुआ कि 1 सितंबर को रज़ाइयाँ निकल आई थी, ऐसा नहीं हुआ। सितंबर में भी ना ऑन एंड ऑफ रही है सर्दी, ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो गई थी, कुछ दिन कुछ बारिशें हुई हैं, तो उन दिनों मतलब बहुत प्लेजेंट हो गया था। उनका ठंड भी थोड़ी सी हो गई थी, लेकिन फिर गर्मी दोबारा हो गई। इट वॉज़ रियली आफ्टर अराउंड मिड अक्टूबर समझ लें आप कि पंखे वगैरह बंद हुए हैं। तो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, पंखे नहीं यूज़ हो रहे और रज़ाई वगैरह सब इन यूज़ है, तो प्रॉपर ऑटम शुरू हो गया। लेकिन अभी बहुत ज़बरदस्त मौसम है, इट्स रियली नाइस, सनशाइन भी बहुत प्लेजेंट है। तो ये भी फैक्टर है। तो समर्स आर टफ, बट द मेजॉरिटी मंथ्स जो होते हैं विंटर्स के, जो कि हमें पता ही है पाकिस्तान में, वो प्लेजेंट होते हैं। तो दिस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ ऑटम, सो लेट्स सी हाउ दिस गोज़। तो बट समर्स आर टफ, ये भी सेम रखना आपको, ठीक है। और मानसून वाला फैक्टर बता चुका हूँ आपको मैं पहले, पानी छानी भी आ जाता है, और उसके बारे में भी यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। बट जुलाई एंड अगस्त, आई थिंक मिड जुलाई से अगस्त का एंड इज़ द टफेस्ट। ये बात होगी। अच्छा, थर्ड जो पॉइंट है वो है स्कूल्स को लेके। सही है। तो स्कूल्स में यार ये है कि आप लोगों को पता है कि जैसे मतलब हमारे जो है वेस्टमिनिस्टर में हम लोगों ने स्कूल ऑफ चॉइस वी डिसाइडेड, एंड उसकी भी वीडियो थी कि क्यों डिसाइड किया। तो उसमें ये था कि इंटरनेशनल स्कूल है, सब कुछ रेपुटेशन वगैरह भी है, बच्चे किड्स आर हैप्पी। सही है। टीचर्स भी सही हैं, अच्छे हैं। जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो वी गॉट टू एक्सपीरियंस टीचर्स का जो था, द वे दे टीच एक्सेट्रा, वो भी ठीक था, बुरा नहीं था। बट जनरली नेगेटिव्स भी हैं इन द सेंस कि मोर हेस्ट लेस स्पीड वाली जो बात आती है कि ऑप्टिक्स ज़्यादा हैं, लेकिन अंदर से मैनेजमेंट जो है इतनी ज़्यादा वो नहीं है इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। जिस तरह जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो अक्सर इंटरनेट नहीं काम कर रहा होता था उनका। सही है। अब दिस वाज नॉट द फर्स्ट ईयर द ऑनलाइन वाज हैपनिंग, लास्ट पूरा ईयर ऑनलाइन हुआ है। तो यू वुड हैव थॉट कि बाय नाउ एवरीथिंग वुड बी स्ट्रीमलाइन।
थोड़ा सा वहाँ इशू आया था। फिर मुझे जो बात सबसे बुरी लगी थी वो ये था कि शुरू में जब, क्योंकि अभी जो पिछला लॉकडाउन हुआ था पिछले कुछ महीने पहले, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि शुरू में जो सुबह 8 बजे वाली क्लास होती है, 3-4 मौक़ों पे ऐसे हुआ कि टीचर ही नहीं आई, बच्चे वेट कर रहे हैं है ना, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में टीचर नहीं आए, तो इट वॉज नॉट वेरी गुड। तो अभी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी जब, तो आई विल रेज दिस पॉइंट निदा भी कि ये ऐसे क्यों था, क्या वजह थी, इट्स नॉट गुड। वो है। बट जनरली स्पीकिंग किड्स आर वेरी हैप्पी। और मुझसे जब पूछो, ही रियली लाइक्स स्कूल। इश्माइल को भी अपना स्कूल को पसंद है, फ्रेंड्स भी हैं, लाइक माइंडेड बच्चे भी हैं। हम जब लेने जाते हैं तो पेरेंट्स भी आए होते हैं, अच्छा है ओवरऑल, पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, मतलब लग रहा होता है ना, इट्स गुड फैमिलीज, सो वो वाइब्स अच्छे हैं। तो लेट्स सी, अभी स्टार्टिंग डेज हैं। आई वुड से कि इट्स डेफिनेटली नॉट बैड। हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन जो कोर चीज़ें हैं दे आर देयर एंड आई एम सेटिस्फाइड सो फार। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ आके वो है अजीब सी आप कहेंगे, लेकिन है एड्स को लेके। टीवी पे जो एड्स हैं इंग्लैंड में, आपको पता है कि BBC तो वैसे भी स्टेट ओन था और आपका वहाँ पे सारा टीवी लाइसेंस वगैरह का जो चक्कर था, तो वहाँ तो एड्स होते नहीं थे। और जो एड्स आते हैं वो भी सर्विसेज को लेके जनरली आते होते हैं इंग्लैंड में। इधर प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा एड्स हैं और मतलब एक मैराथन लग जाती है। यानी कि आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप देखें तो आपको आप ब्रेन वॉश हो जाओगे ना। 3-4 एड्स हैं डिपेंडिंग ऑन द चैनल इन विच यू आर वॉचिंग, वही चलते रहते हैं। और दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे एड्स जो है ना वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, अब मैं बंदा इस तरह कहूँ कि मेरी मेमोरी थोड़ी सी वो है, क्या कहते हैं उसको, पिक्चर मेमोरी कह रहे हैं। मतलब मैं कुछ देख लेता हूँ तो अगर मैं ध्यान दूँ तो फिर मुझे ना वो मेरी सब कॉन्शियस में रहती है। तो एड्स में जो है ये, जैसे एक ऐड है यहाँ पे ना, पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात की जाए तो मैं क्यों कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे एक ऐड है जो कि फेयरनेस क्रीम है क्या लेडीज़ का, तो वो है जी फेस फ्रेश, उस प्रोडक्ट का नाम है। तो उसका जो है ना पंच लाइन वही है जी, जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। तो मतलब ये इंग्लैंड वगैरह में ज़ाहिर वहाँ रहे हो तो आपको ये होता है कि यार ये बातें बॉर्डर लाइन रेसिज्म है, और मतलब ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कह लें आप, अजीब सी बात है ना, ये इस तरह नहीं कहते होते थे, लेकिन वो आम ये बात करें। आई डोंट नो पीपल को यहाँ पे शायद लोगों को असर नहीं होता होगा, आदत हो चुकी होगी, लेकिन आप जब वहाँ से आते हो आपको ये बात बहुत ज़्यादा ना स्ट्राइक करती है कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरह और भी एड्स हैं, एक था ये अपना सर्फ एक्सेल के बारे में ना, तो वही बात है कि ऐड बनाएंगे, बड़े अच्छे कैमरा वगैरह यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड अच्छा होगा, लेकिन जो कोर है उसमें नई बेहतर सर्फ एक्सेल स्टेन लिफ्टेड टेक्नोलॉजी। अब भी मतलब हम भी टेक्नोलॉजीस्ट हैं, या तो आप केमिकल्स की बात करो या इस तरह की बात करो, स्टेन लिफ्टेड टेक्नोलॉजी निहायत ही लेमैन समझ लिया लोगों को ना, या मे भी होते हैं लोग, खैर एनीवेज। तो ये इस तरह की बातें हैं जो कि ना मुझे थोड़ा सा होता है कि यार बस पैसा हो तो कुछ भी चला देते हैं लोग, तो थोड़ा सा बॉदर करता है आपको। बट बॉदर इन द सेंस कि शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगता है जब आप बाहर से आते हो ना, कि यार यहाँ पे ज़्यादा सोचते नहीं है ना, कुछ भी सेल कर देंगे। तो वो भी चलें, मैंने कहा मेंशन कर दूँगा आपको, क्योंकि वो भी वन ऑफ द थिंग्स है। अच्छा, उसके बाद मैंने पहले भी बात की थी कस्टमर सर्विस को लेके, राइट। तो वो तो है, हमें पता ही रिलेशनल प्रॉब्लम है, बट समटाइम्स इट विल हिट यू हार्ड। जैसे मैंने जो अपना ऊपर हायर का AC लिया इन्वर्टर, तो मैंने फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया। जैसा आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने जो शॉप की है वो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स की इस्लामाबाद वाली ब्रांच से की थी, लेकिन AC मैंने बैरिया वाली ब्रांच से लिया था। तो काफ़ी फ़र्क था दोनों में ना कस्टमर सर्विस में। इधर मैं गया, 2 AC मैंने इनसे लिए यहाँ पे ना। तो ये जो हायर वाला है, तो इसका जब ये आया तो वारंटी कार्ड नहीं था। मुझे नहीं पता, पाकिस्तान से आप नए आए हो तो वापस, ठीक है। तो वारंटी कार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है अपेरेंटली, क्योंकि कोई मसला हो जाए ना, ये लोग नहीं जो है ना फ्रेंड्स वगैरह, इनकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती। दीज आर लाइक मिडिल पीपल, इट्स अ कंपनी विच इज सिटिंग इन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर। तो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास वारंटी कार्ड होना ज़रूरी है, ताकि उसकी बेस पे ना आप उस कंपनी के हेड ऑफिस को कॉन्टैक्ट करें जिस चीज़ की प्रोडक्ट है आपके पास, टॉलरेंस हो गया, पेल हो गया, हायर हो गया, वो लोग फिर आके ना आपको सही करके देते हैं। तो अगर वारंटी कार्ड नहीं होगा तो वो लोग नहीं एंटरटेन करेंगे। तो मेरे हायर AC का वारंटी कार्ड जो है वो मिसिंग था। तो पहले तो वो डालता रहा उस पर ना, फ्रेंड्स वाला डालता रहा, ये जो इंस्टॉल करने आया था इनसे गिर गया वो ये वो। जब कुछ नहीं बनी तो चले सर मैं अप्लाई कर देता हूँ। यकीन करें वो अप्रैल का दिन और ये आज का दिन, अभी तक मुझे वारंटी कार्ड नहीं मिला, ठीक है। मैंने अभी 25 सितंबर को मुझे याद है मैंने इसको वॉइस नोट छोड़ा था बंदे को,
उसने अब वो डबल टिक नहीं व्हाट्सएप पे आया था कि रीड कर लिया, रिप्लाई नहीं किया। अब मैंने 25 अक्टूबर को भी किया, पूरे 1 महीने बाद कोई रिप्लाई नहीं, ढीठ बना हुआ है। तो मकसद कहने का कि मैंने फिर अभी फ्रेंड्स के मेंबरशिप वालों को कहा है, जो समझ लें हेड क्वार्टर, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे परसों कहा था कि समवन विल गेट इन टच विद यू वेरी शॉर्टली। अभी तक कुछ नहीं आया। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रजिस्टर माई प्रोटेस्ट कि अगर तो मेरी वो पहली वीडियो देख के उसके व्यूज़ भी काफ़ी हैं, अगर तो लोग फ्रेंड्स को कंसिडर कर रहे हैं। अब मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है आपको अंडर वन विंडो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ें ज़हन में रखें कि चीज़ें निकलवाते वक्त उसी वक्त वारंटी कार्ड या तो ले लें, ठीक है, या जब डिलीवर होंगी, जब तक वारंटी कार्ड आपके हाथ में नहीं आता ना, आप डिलीवरी बॉयज़ को पैसे ना दें या बकाया ना दें ना। इस तरह की चीज़ें हमें रखें कि वारंटी कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना काम पूरा करें फिर जाके ना क्लियरेंस लें। दैट्स समथिंग विच आई हैव लर्नड। लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड। और ज़ाहिर है सर पे खड़ा होना पड़ता है, ये बात तो है। इस तरह की चीज़ें ले रहे होंगे, कुछ काम करवा रहे हो, आप सर पे नहीं खड़े होंगे तो उस क्वालिटी से काम नहीं करके देंगे वो। ज़ाहिर है इसमें पूरी चेन है, ब्लेम किसका है क्या पता है। इम्प्लीमेंटर्स को इतने पैसे नहीं मिलते जितना बिजनेसेस ओन करते हैं 10 चीज़ें, लेकिन नजर नजर आपके तो पैसे हैं ना, आप दे रहे हो। तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू यू एक्सपेक्ट एंड डिजर्व अ फेयर सर्विस। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 जो है वो है सोशल। मैं लिखा है यहाँ पे सोशल इज़ बेस्ट एंड इट इज़ ट्रू। सोशल अपलिफ्ट जो मिलती है सोशल लाइफ आपकी, आई एम मच बेटर ऑफ हेयर देन आई वॉज इन द UK। यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बचपन के फ्रेंड्स हैं, और टाइम यहाँ पे थोड़ा स्लो गुजरता है समहाउ पाकिस्तान में, बट नेवरदलेस इट्स मच बेटर हेयर। सो आई एम रियली लविंग इट, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो वेदर वाला फैक्टर है, अप डाउन भी हो जाते हो, साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा बंदा हो जाता है जून जुलाई में। तो समर्स में मैक्सिमाइज़ करें अपने ट्रिप्स नॉर्दर्न एरियाज़ के, कर सकते हैं तो ठीक है। AC भी यूज़ करें, कोई नहीं, जो करने वाली चीज़ है वो करने वाली चीज़ है, ताकि आपका मूड सही रहे। लेकिन हाँ, अब मौसम बहुत बेहतर हो गया, तो सोशल एस्पेक्ट इज़ गुड, इट्स वेरी पॉजिटिव, बिग पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, एक 7th पॉइंट मैंने लिखा है मेमोरीज़ अबाउट UK। तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था अपनी वीडियो में, अक्सर ऐसे होता है कि जैसे कि मैं बैठा हुआ था तो वैसे मैंने देखी ना अपने कंप्यूटर पे, सडनली वो जो वीडियो क्लिप, मैंने कहा ये कौन सी वीडियो, मैंने डबल क्लिक की तो जब घर हम रेंट पे चढ़ा रहे थे ना अपना, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी बड़ी डिटेल से। तो सडनली वो मैंने कंप्यूटर पे मॉनिटर पे बड़ी स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले मुझे अपना घर नज़र आया ना। तो अब लाइक तो 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा उसमें चला गया ना, बैक इन टाइम। आप भूल जाते हो ना इतना ज़ाहिर है जहाँ से आप आए होते हो, इतने हेक्टिक उसमें वो जो सारी मेरी वीडियो थी कि वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना और वो सब कुछ आप स्मॉल डिटेल्स मिस कर जाते हो। तो वो जो मैंने देखी वीडियो अपनी, तो घर की थोड़ी देर के लिए लिटरली लाइक 15 सेकेंड्स के लिए आई वाज लाइक इन अ बिट ऑफ एन ऑ कि वो ये भी एक और लाइफ थी, यहाँ पे रहते थे। लेकिन फिर वही हुआ कि जैसे जैसे वो वीडियो प्रोग्रेस हुई, मुझे अपना गार्डन वगैरह नज़र आया। तो वही जो मैंने पहले कहा था कि पहले नॉस्टैल्जिया बिल्डअप होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ का यूफोरिया जो है, या वहाँ का लैक ऑफ यूफोरिया, वो टेक कर लेता है। यू टेल योर सेल्फ कि नो यू मच बेटर ऑफ हेयर। हर बंदे का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा, नो डाउट। तो कुछ लोगों का वहाँ के डिफरेंट भी एक्सपीरियंस होंगे, पीपल आर हैप्पी देयर, शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा टफ हो इस लिहाज से ना। बट एटलीस्ट वो सोशल एस्पेक्ट मेरे लिए इट वॉज अ नो ब्रेनर। आई हैव ऑलवेज बीन मच हैप्पियर हेयर। तो वो होता है। और दूसरा ये भी होता है, कभी रोड्स वगैरह देख रहे हो तो लिटरली आपका ना माइंड स्टक होता है, आपको अभी भी लगता है कोई मेंशन है अपना, आप आंखें बंद करो सोचो तो आपको लगता है आप वहीं रहते हो। मतलब बेसिंग स्ट्रोक में जिस तरह जो वहाँ की हैं, जहाँ मैं था उधर की रोड्स वगैरह का मैं सोचूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अभी मैं थोड़ी देर बाद निकल के जाऊँगा तो मैं आई विल बी वॉकिंग देयर एंड ऑल। तो और वो नेचुरल है, वो टाइम के साथ जाएगा। तो आई थॉट कि ये भी एक एक्सपीरियंस होता है जो आप लोगों को, जो लोग मूव होंगे, डेफिनेटली ये जहन में आएगी चीज़। इट्स नॉट अ बिग डील बट जस्ट फॉर द इट्स वर्थ मैंशनिंग। तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है हॉस्पिटलाइजेशन को लेके। अब शांतिया को पता है हमारा सबसे छोटा जो बेबी है उसको लेके, और एक बार मुझे पर्सनल कैपेसिटी में लेके हॉस्पिटल के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सही है। तो उसमें ये है कि यहाँ पे जो है ना बैरिया में, बैरिया हॉस्पिटल है, बैरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आई थिंक कि इंग्लैंड से अगर आप कंपेयर करें ना फैसिलिटी वाइज, स्पेस वाइज, वो सबसे करीब तरीन है। एंड इफ़ यू गो देयर ना देन यू वुड नॉट फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट्स वेरी गुड हर लिहाज से। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे रश वगैरह नहीं होती इस तरह, सही है। फार्मेसी अंदर है, शायद वो हट के ज़ाहिर है, इस वजह से इट्स वेरी फेवरेबल। एंड जितनी बार भी हम गए हैं आई हैव हैड अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। सिर्फ वहाँ पे एक डाउन साइड ये है कि सिर्फ पीड्स का डॉक्टर जो है
वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं, कि टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे होती हैं, शायद यहाँ डिमांड इतनी नहीं पीड्स की है, क्या चक्कर है। तो वो एक थोड़ी सी है बात। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें मिसाल के तौर पे CMH या फौजी फाउंडेशन, क्योंकि अभी 2 दिन पहले शांति की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी ये क्रूप वगैरह को लेकर ना, वायरल, तो हमें फौजी फाउंडेशन जाने का इत्तेफाक हुआ। उधर हम गए तो उस दिन संडे था, तो उस दिन रश नहीं थी इतनी, तो हम अंदर गए तो हमें एंटरटेन किया बड़ी जल्दी, मतलब वी वर एबल टू मीट द असिस्टेंट प्रोफेसर। उन्होंने डायग्नोज वगैरह किया कि ठीक है सही, उन्होंने डायग्नोज किया कि ग्रुप वगैरह है तो नेबुलाइज वगैरह करें ये वो। तो हमने लिया होता है नेबुलाइजर अरम की बार से, तो वो वापस आके हमने किया 2-3 दिन, फिर उसी की कॉल आई कि दोबारा आ जाएँ दिखा दें। हम गए, अच्छा दिस टाइम इट वॉज मिड वीक, और उस वक्त बहुत ज़्यादा रश थी, इतनी रश थी कि कार भी नहीं, एंड आई वाज लाइक ये तो शायद जगह ही कोई और है। गाड़ी भी मैं पार्क करने में ना, निदा उतरी शांति को लेके, मैं कार पार्क ढूंढ रहा था, इतने में निदा की मुझे कॉल आ गई। सडनली शी वॉज पैनिक कि नहीं जी वो कह रहे हैं एक्सरे भी कराएं। हालांकि शांति वॉज इम्प्रूविंग, लेकिन सडनली फॉर सम रीज़न द सेम डॉक्टर सेट के एक्सरे करा लें, और शायद आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़े ऑक्सीजन के लिए वो। तो हमने कहा नहीं चलो देखते हैं। फिर हमने वहाँ पे इतनी रश थी, हमने कहा फिर वापस बैरिया जाते हैं। बैरिया आए, यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं थी, एक्सरे दोबारा कराया, ठीक है, और एक्सरे कराया और ब्लड टेस्ट भी करवाया, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आई डोंट नो व्हाई ही सेड सडनली सेड दैट। तो निदा के मुताबिक उन्होंने असेसमेंट शुरू में सही नहीं की, उनको पहले दिन ही कराने चाहिए थे एक्सरे वगैरह। जैसे इंग्लैंड में जाते हो आप, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहाँ पे ये होता है कि ठीक डिले होता है, रश होती है, लेकिन अगर बारी आ जाए तो प्रोसीजर वो होता है उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये करेंगे। फिर यहाँ पे उतना ही ऑपोजिट है, जल्दी में मतलब ना ये चेक करके हाँ ठीक है यूँ कर लें। तो थोड़ा सा आपको इधर भी ना अगर अवेयर हों तो बेटर है, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आप खुद भी डॉक्टर की मैनेज करें कि भाई हम ये एक्सपेक्ट करें, सवाल करें, ताकि उसको भी पता चले कि यार वैसे नहीं है, मतलब दिनों। तो ये इस तरह का है। तो बार टेक अवे इसके अगर हो सके तो बैरिया जाएँ, इट्स प्रीटी गुड, आपको सबसे करीब नहीं लगेगा इंग्लैंड के स्टाइल से ना। तो डेफिनेटली वी हैव फेल्ट अ डिफरेंस अक्रॉस CMH, हेल्थ फेज, बैरिया और फौजी फाउंडेशन, चारों हम गए हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ईज़ ऑफ एक्सेस बैरिया की लगी है। CMH के होंगे वहाँ पे अच्छे होंगे डॉक्टर, नो डाउट, लेकिन उधर फिर ये होता है कि सिविलियन टाइम अलग होता है, और उस टाइम पे फिर रश इतनी होती है। हालांकि उन्होंने नया बनाया है, बड़ा बनाया है, और वहाँ पे भी सिविलियन के टाइम पे बहुत रश होती है। तो इट रियली डिपेंड्स व्हेन यू आर गोइंग एटसेट्रा। खैर इट वाज वर्थ मेंशनिंग ये पॉइंट भी। और उसके बाद जो है नॉर्दर्न एरियाज़, जैसे मैंने आपको बताया, देखा आपने हमारे 2 व्लॉग्स में, इस बार हम एक मरी गए थे और उसके बाद नथिया गली, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट ईयर अभी सेटल हो रहे थे, तो आई डिड नॉट वांट टू बी टू एडवेंचरस एकदम से। तो अच्छा दोनों बार बहुत मज़ा आया। तो जुलाई और अगस्त में आप अगर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं ना अपनी वीकेंड्स वगैरह, जाएँ ज़रूर, ज़बरदस्त है। यहाँ पे फ़ायदा है पिंडी में वगैरह में रहने का कि यू आर सो क्लोज टू द हिमालयाज, और विद इन फ्यू आवर्स ड्राइव टेरेन सडनली चेंज हो जाती है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो डेफिनेटली दैट्स अनदर गुड थिंग टू लुक फॉर इन पाकिस्तान। और फूड जो है यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, फूड इज़ इक्वल टू फैट। द पॉइंट इज़ कि इंग्लैंड में जो मैं था, मैंने कुछ 1.5 साल काफ़ी अच्छा डाइट प्लान फॉलो किया, सैलड्स वगैरह को लेके एटलीस्ट एक टाइम में सैलड खाता था, बाकी नॉर्मल खाना। और वहाँ पे मिल जाता है इजीली ना, वहाँ पे आपको लेटेस मिल जाती है, आपको पता ही है वहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यू कैन मिक्स एंड मैच एंड मेक अ वेरी गुड सैलड। यहाँ पे ये है कि पेलियो कंट्री है, ज़ाहिर है एग्रीकल्चर कंट्री है, इधर काव्स आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे सैलड के लिए यहाँ पे लेटेस रेडीली अवेलेबल ही नहीं है। ग्रीन वैली में है और वो कभी आती कभी नहीं आती। तो अगर आपने सैलड बनाना हो तो लेटेस इज़ वेरी मेजर चंक ना, वो लो काब्स होती है और वो फीलिंग भी होती है। वो ना हो तो फिर आपके पास ये पेपर वगैरह, प्याज वगैरह, इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं। तो फूड का थोड़ा सा है यहाँ पे कि अच्छा भी बहुत है, लेकिन काब्स से बचना बड़ा मुश्किल है। तो या तो आप डाइट कंट्रोल करें, और या एक्सरसाइज यहाँ पे अगर हैं तो ज़रूर कीजिए साथ, वरना इट्स यू कैन पुट ऑन वेट ईजीली। और आप जो वैसे एंजॉय कर रहे हो, तो सर्दियों में तो वैसे भूख लगती है। तो इस वजह से ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि फूड इज़ गुड बट कार्ब्स आर कॉमन प्लेस। तो ये थी 6 मंथ्स अपडेट। ऑन एवरेज आई वुड से वेरी हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है। आई हैव रियलाइज्ड कि बिकॉज मैं तो ज़ाहिर है उसी कंपनी के साथ हूँ, और मुझे लगता था कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये किसी को भी मिले तो
वो लोग इजीली इसको एक्सेप्ट करके दे विल मेक द मूव। लेकिन चैनल खोलने के बाद मुझे आई हैव रियलाइज एंड आफ्टर गेटिंग इन टच इन मैनी पीपल कि इवन अगर ये टर्म मिले भी ना तो लोग नहीं आते पाकिस्तान। ज़ाहिर हर बंदे की अलग होती है सिचुएशन, एप्रीहेंशन अलग होते हैं, अपनी लाइफ में अलग फेज़ पे होते हैं वो। पर्सनली स्पीकिंग आई एम वेरी हैप्पी सो फार विद विद दिस डिसीजन। किड्स आर हैप्पी, आई एम मोर हैप्पी देन निदा। निदा इज़ हैप्पी बट शी ऑल्सो मिसेज इंग्लैंड, बट ऑन एवरेज शी इज़ हैप्पी। ऑब्वियसली उसकी फैमिली भी यहाँ पे सब कुछ। तो यही है कि, और ये भी है कि बहुत लोग आ रहे हैं, मेरे कमेंट से पता चलता रहता है, लोग टर्की भी जा रहे हैं। तो सम हाउ आई थिंक द लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। ब्रेग्जिट हुआ, तो पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स आ रही हैं, राइट। उसकी वजह से शायद लोग मार्जिनलाइज फील करते हैं क्या। बट एनीवेज, होपफुली ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इफ़ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस, इफ़ आई मिस्ड एनीथिंग, प्लीज़ डू गेट इन टच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।